देखिए इस वीडियो में क्लास 10 साइंस 2025 प्री क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन 1, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यानी देखिए प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनना चाहिए। किस किस दर्पण से हमेशा सीधा बनना चाहिए। देखिए अवतल दर्पण से जो होता है सीधा बनता है, उल्टा भी बनता है। उत्तल दर्पण से जो है कि हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। समतल दर्पण से भी क्या होता है, हमेशा सीधा और आभासी बनता है। इसलिए समतल और उत्तल दर्पण दोनों सही हो जाएगा। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन 2 में, चित्र में दो सर्वप्रथम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। संयोजन में निर्गत प्रकाश की किरण, देखिए निर्गत प्रकाश की किरण जो होती है, निर्गत किरण जो होती है, जब प्रिज्म की जो बाहर आती है किरण, उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ऑप्शन आपका श्वेत दिया है, लाल दिया है, बैगनी और पीली। तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, लेकिन फिर इसके सामने एक और प्रिज्म रख दिया जाए, ठीक है, और उल्टा रख दिया जाए और इनके पृष्ठ जो समांतर होते हैं, तो जो यहाँ से प्रिज्म, अब यहाँ से इस तरह से 7 रंग निकलेंगे इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रकाश जब दूसरा प्रिज्म से निकलेगा प्रकाश, यह श्वेत प्रकाश के रूप में निकलता है। यह श्वेत प्रकाश के रूप में निकलता है। दोबारा फिर यह श्वेत प्रकाश गया था और श्वेत प्रकाश निकलेगा जब हम प्रिज्म 2 लगाएंगे तब। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें आपका श्वेत सही हो जाएगा ना। तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस जो होता है, मान लीजिए कि आपका उत्तल लेंस है, ठीक, और यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे 2f होता है। ठीक है, इधर भी आपका एफ डैश मान लीजिए, इधर आपका 2f डैश मान लीजिए। एफ और 2f के बीच में अगर हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है किधर बनेगा, जब हम 2f रखते हैं तो 2f बनता है और बराबर बनता है। अब जब इसके आगे घसकाएंगे आगे, इसका प्रतिबिंब जो होता है आपका इधर 2f जो बनेगा, तो जब इसमें बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब किधर बनेगा, 2f के बाद बनेगा और बड़ा बनेगा। क्योंकि आप देखिए जब 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f पर बनता है और बराबर बनता है। अब जैसे 2f के आगे आप वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बड़ा धीरे धीरे होता जाएगा और 2f के बाद बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसमें देखिए आपका क्या दिया है, इसमें वास्तविक बनेगा। आभासी इसमें दिया है तो गलत हो गया। आभासी इसमें दिया है, बी नंबर में गलत हो गया। आभासी इसमें भी दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक इसमें छोटा दिया है, गलत हो गया। वास्तविक बड़ा, और यहाँ पे डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी दृष्टि दोष के निवारण में, ठीक है, यानी यहाँ पे दे रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। यानी इसमें देखा जाए निकट दृष्टि दोष तो नहीं हो सकता, दूर दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में न तो नजदीक का दिखाई देता है अच्छे से, और नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें हम लोग दो लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तर लेंस और अवतर लेंस, जिसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन से हो जाएगा जरा दृष्टि दोष में दो लेंस लगते हैं, उत्तल और अवतल। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए 5 वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मिलान करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कम चिन्ह आ रहा है। ओम मीटर यहाँ दिया, देखिए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो इसमें आता है उसी को मिला लीजिए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमको आ रहा है वाट, तो वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक। यानी इसमें अगर देखा जाए दूसरका का दूसरका इसमें मैच कर रहा है, तो इस ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा इसमें दूसरका का दूसरका सही है। तो बस खाली उसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा का दूसरा सही, इसमें इसमें देखिए दूसरा का चौथा सही है, गलत हो गया। यहाँ पे दूसरा का पहला सही है, भी गलत हो गया। इसमें देखिए दूसरा का तीसरा सही, गलत यहाँ पे हो गया। यानी दूसरा का दूसरा इसमें सही है, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। आप मिला भी सकते हैं पूरा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो सवाल इसमें दिया गया है, 110 वाट का विद्युत बल्ब है, यानी वाट डब्लू का मान दिया है, वाट डब्लू के यानी पी का मान दिया है ना, पी का मान दिया है, शक्ति दिया है पी। अब बल्ब 220 वोल्ट यानी भी का मान दिया है, से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में धारा हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि P बराबर सूत्र होता है P बराबर वी आई। ठीक, तो हमसे I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर निकालेंगे, तो इसको भी को इधर नीचे भेजेंगे तो P अपान में भी हो जाएगा। और यहाँ पे P का मान दिया है 110 और V का मान दिया है 220। जब इसको काटेंगे तो 11 दूना के 22 यानी 1/2 आएगा। 1/2 को 10.5 हम कह सकते हैं। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे दिया गया 10.5, यानी इसमें 10.5 का मतलब हो जाएगा आपका डी, 10.5 एम्पियर। आगे देखते हैं 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में देखिए चिन्ह नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन भी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी मतलब कि सेम यौगिक किसमें है, तो सेम यौगिक देखिए यहाँ पे CH4 मीथेन है, C2H5 C2H6 है, इसमें जो दिया है ना ये C2H6 इसमें है, तो आपका सेम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए OH है, इसमें नहीं तो अलग है, इसमें COOH, इसमें CH4 अलग है, इसमें OH है और इसमें भी क्या दिया गया है OH, यानी इसमें भी OH है और इसमें भी OH है, ये भी तो सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए दोनों सेम है, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, यानी पहला और तीसरा इसमें सही है। तो इसमें देखिए A ऑप्शन में दिया है पहला और तीसरा इसमें सही है, पहला और तीसरा सही है इसमें। अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हल्का हल्का चिन्ह आ रहा है, इसमें देखिए लिखा है पेंटेनॉल, नहीं पेंटेनॉल नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एथेनॉल। एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो एथेनॉल आल लगा है मतलब एल्कोहल का है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल्कोहल का। सिंगल वन OH एल्कोहल को होता है, एथेनॉल लिखा है। ठीक है, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा है एथेनॉल। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में बोला जा रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो बिलियन का पीएच मान होगा। देखिए लाल लिटमस पेपर को जब नीला करता है, यानी क्षार जो होता है क्षार, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8, 7 से अधिक होता है तो। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम है। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन में जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, यह अभिक्रिया है।
तो देखिए इसमें बोला गया है कि जिंक तथा यानी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो दिया है, इसमें अभिक्रिया कराने के बाद अब यहाँ पे देखिए अम्ल है या धातु है, तो अभिक्रिया करने के बाद जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और इसमें जिंक सल्फेट बन रहा है, इसमें साथ में जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है। यानी जो जिंक है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है और SO4 के साथ जुड़ जा रहा है, मतलब यहाँ पे तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया, एक ही बार विस्थापन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें गलत हो जाएगा, खाली विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है इसमें। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं ना, उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं कि जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यानी अम्लों से विक्रिया कर लेंगे, क्षारों से विक्रिया कर लेंगे, ये दोनों का गुण इसमें निर्भर इसमें रहता है। अम्ल से विक्रिया करेंगे तो क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, जब क्षार से विक्रिया करेंगे तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें आपका इसमें देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं आपका कौन सा सही हो जाएगा, ZnO, जिंक जो होता है ना, जिंक जो होता है यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है आपका, एल्युमिनियम याद रहे, एल्युमिनियम भी आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे गैलियम जो होता है जी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो कुछ धातुएं जो होती हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, आपको एल्युमिनियम याद रख लेना, मैग्नीज और जिंक आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसमें कौन सा निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल एवं खनिज के संवहन के लिए आपका जाइलम हो जाएगा, क्योंकि जल को ले जाने वाला पेड़ पौधे में पाया जाने वाला एक जाइलम ऊतक होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। और जल के साथ जो जमीन में खनिज पाए जाते हैं, कैल्शियम आयरन वायरन जो तत्व पाए जाते हैं, उनके साथ ऊपर चले जाते हैं जल के साथ। अगला देखते हैं, अगला इसमें पौधे में जल की हानि यानी पौधों में जल की हानि से संबंधित है, तना, जड़, जाइलम, रंध्र। देखिए इसमें रंध्र आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रंध्र जो होता है पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, जिसको हम लोग रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनमें वाष्पन बहुत तेजी से होता है, यानी जल की हानि होती है रंध्रों से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन, इसमें दिया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी सही हो जाएगा, क्योंकि यह सभी के सभी पौधे हार्मोन है, पादप हार्मोन है। अगला देखते हैं, अगला इसमें क्वेश्चन दिया है, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है। तो देखिए गुलाब को हम लोग क्या करते हैं कि काट के लगाते हैं, उसकी तना को काट के लगाते हैं, मतलब कायिक प्रवर्धन इसमें सही हो जाएगा, मुकुलन नहीं होगा और इसमें पुनराउद्भवन नहीं होगा। गुलाब को हम लोग काट के लगाते हैं ना, इसलिए कायिक प्रवर्धन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके तना को पत्तियों को काट के लगाते हैं, तना को काटेंगे तो इसमें कायिक प्रवर्धन उसको कहते हैं, अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं, इसमें 18 क्वेश्चन, 18 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए इसमें दिया है किडनी, ब्रिक दिया है, किडनी ब्रिक का अणु जो होता है किडनी का पार्ट है, बोमेन संपुट जो होता है किडनी का ही भाग है, और यहाँ पे न्यूरॉन जो होता है ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, यह मस्तिष्क की छोटी इकाई होती है न्यूरॉन सेल, यह आपका उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है।
तो गोल बीज यानी राउंड, राउंड माने गोल होता है, और यहाँ पे शुद्ध बोला जा रहा है, शुद्ध, ठीक है। तो गोल जो बीज होता है प्रभावी होता है, इसलिए कैपिटल आर आर रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे शुद्ध बोला जा रहा है, इसलिए दोनों जीन इसमें क्या रहेंगे, दोनों सेम सेम रहेंगे। शुद्ध बोला जा रहा है, दोनों जीन सेम रहेंगे। और गोल बीज प्रभावी होता है, इसलिए कैपिटल आर हो जाएगा इसमें। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है। देखिए, गैर जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो कभी भी नष्ट न हो पाए, यानी जल्दी नष्ट नहीं होता है प्रकृति में, ठीक है। जल्दी कभी नष्ट नहीं होता है। तो हरे पौधे तो नष्ट हो जाते हैं, लकड़ियां भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी, सब्जियां भी नष्ट हो जाएंगी, प्लास्टिक की थैलियां जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, ये सब सिंथेटिक होती हैं, इसलिए गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब उसके बाद इसमें लिखित क्वेश्चन आ गए हैं। लिखित क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं इसमें। इस सब 2-2 नंबर के हैं, उसके बाद अब 4-4 नंबर के चालू हो गए। 2 नंबर के भी है, 4 नंबर के भी है इसमें। अब इसको देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा।